जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10वीं के गणित का संपूर्ण सिलेबस की जानकारी लेने वाले हैं कि क्या क्या हमें पूछा जाता है, कौन कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछा जाता है। सारे के सारे जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इसका जो हमारा फ्री क्लास होने वाले है यूट्यूब पर होने वाले, इसलिए सब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जितने भी यहाँ पर क्लासेस होने वाले सारे के सारे फ्री में आपको होंगे, सारे का सारा पीडीएफ आपको मिलेगा, टोटली फ्री में मिलेगा इसी चैनल पर। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या क्या जानेंगे। तो इस वीडियो में जानेंगे क्लास 10वीं गणित का, जो हमारा गणित का जो सिलेबस के बारे में जानकारी लेंगे कि क्या क्या हमारा सिलेबस में पढ़ना होता है। तो यहाँ पर चलिए हम ध्यान से देखते हैं। हमें कुछ यूनिट दिया गया है कि टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पर पूछा जाता है गणित से, जिसमें संख्या पद्धति 10 मार्क्स का, बीज गणित से 20 मार्क्स का, त्रिकोणमिति से भी 20 मार्क्स का, और नियामिक ज्यामिति से 10, और ज्यामिति से 20, क्षेत्रमिति से 10, और सांख्यिकी एवं प्रायिकता से यहाँ पर 10। यहाँ पर यूनिट दिया गया है टोटल। यहाँ पर देख लीजिए कितने यूनिट है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यूनिट आपको दिया गया। 7 यहाँ पर यूनिट दिया गया। 7 यूनिट में आपको अलग अलग चैप्टर, टोटल सातों यूनिट मिलाकर यहाँ पर टोटल 15 यहाँ पर आपको चैप्टर पढ़ने हैं। टोटल चैप्टरों की संख्या पर 15 है। तो सारे के सारे आप इजिली आसानी से आपको इस चैनल पर आपको सभी के यहाँ पर वीडियो देखने के लिए बारी बारी से मिल जाएंगे। तो चलिए हम पहला यूनिट के बारे में जानते हैं, जो कि है बाबू संख्या पद्धति। पहला यूनिट है बाबू संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में केवल एक चैप्टर है बाबू, केवल एक चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर में हमें क्या क्या पढ़ना था। रियल नंबर में पैसा सबसे पहले पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसमें टोटल एक्सरसाइज की संख्या बाबू 1.4, यानी टोटल 4 एक्सरसाइज यहाँ पर होने वाले हैं इस चैप्टर में। और इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे, और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखेंगे, सिद्ध करना √3 एक अपरिमेय संख्या। ये सारे चीजें इसी इसी चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। तो अगला यूनिट के बारे में बात करें तो बीज गणित है बाबू। इसमें टोटल 4 चैप्टर में पढ़ेंगे। इस यूनिट में टोटल 4 चैप्टर, इस यूनिट में टोटल एक चैप्टर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बीज गणित में 4 चैप्टर है। तो पहला चैप्टर है बाबू बहुपद। बहुपद में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बहुपद में हम बाबू हम पढ़ेंगे बहुपद की पहचान करना, बहुपद के शून्यक तथा गुण्यांक निकालना सीखेंगे, और बहुपद के शून्यांकों तथा गुण्यांकों के बीच संबंध स्थापित करना सीखेंगे, बहुपद का भाग करना सीखेंगे। तो ये सारे चीज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं चैप्टर 2 यानी कि बहुपद में। अगला चैप्टर का नाम है बाबू चैप्टर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अगला जो हमारा चैप्टर है बाबू, यहाँ पर जूम करके हम आपको दिखा दें। तो अगला जो चैप्टर है बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस सिलेबस का यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में जरूर एक बार बता दीजिएगा। आपको यहाँ पर कमेंट करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, तो वहाँ पर आपको सारे चीज के पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल करा दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल में भी यहाँ पर उपलब्ध करा दिया गया है। तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए अगला है दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो ग्राफीय विधि से समीकरण का हल, बीजगुणन विधि से समीकरण का हल, और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण का हल करना सीखेंगे। यहाँ पर बीजगुणन विधि सीखेंगे, विलोपन विधि सीखेंगे, और यहाँ पर कुछ शब्द वाले क्वेश्चन को समझेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में बदले जाने वाले समीकरण। इसमें बाबू टोटल 6 एक्सरसाइज होने वाले हैं, यानी 3.6, टोटल 6 एक्सरसाइज इसमें होने वाले। इसमें बाबू टोटल तीन तीन एक्सरसाइज आपको पढ़ने हैं, इसमें 6 एक्सरसाइज पढ़ने हैं। और अगला चैप्टर है बाबू यहाँ पर तो द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में टोटल बाबू 4 एक्सरसाइज आपको पढ़ने हैं। 4 एक्सरसाइज में हम पहले एक्सरसाइज में क्या पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे पहले एक्सरसाइज में। दूसरे एक्सरसाइज में गुणनखंड विधि से यहाँ पर समीकरण का हल करना सीखेंगे। अगले एक्सरसाइज में हम सीखेंगे बाबू द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। अगले एक्सरसाइज में सीखेंगे मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। तो ये सारा का सारा चीज यानी कि चारों एक्सरसाइज में हम यहाँ पर सीख लेने वाले हैं।
तो अगला चैप्टर है इसी का बाबू, बीज गणित का अगला चैप्टर है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में बाबू टोटल 3 एक्सरसाइज आपको पढ़ने हैं, जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, समांतर श्रेणी की पहचान करना सीखेंगे। और प्रश्नावली यहाँ पर देखिए टोटल 5.3 प्रश्नावली है, जिसमें अलग अलग चीजें सीखने वाले, एपी का जन्मा पद, एपी का यन पदों का योग, समांतर श्रेणी की पहचान, एक की मान यानी प्रथम पद फाइंड करना, डी का मान फाइंड करना, ये सारा का सारा चीज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो टोटल यहाँ पर देख लीजिएगा, पहले में तो 4 एक्सरसाइज था, इसमें जोड़ लीजिए 3 6 3 9 हो गया, और 9 3 12 4 16 एक्सरसाइज आपको बीज गणित से आपको पढ़ने हैं। इसमें टोटल 20 अंक का क्वेश्चन आता है। 16 एक्सरसाइज आप पढ़ेंगे, टोटल 20 मार्क्स आपको कवर यहाँ पर हो जाने वाले हैं। तो चलिए अगला यूनिट के बारे में बात करेंगे। अगला यूनिट है बाबू त्रिकोणमिति, जिसमें टोटल 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। टोटल 2 चैप्टर पढ़ने, एक त्रिकोणमिति का परिचय और एक त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति के परिचय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाले, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये दोनों होने वाले हैं, क्योंकि इसका सब किसी भी एग्जाम में इसका वेटेज जो होता है वो 40 से 50 मार्क्स का आपको पूछा जाता है। इसका वेटेज हाई होने वाला है। इसमें भी टोटल बाबू 4 एक्सरसाइज पढ़ने हैं, और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में यहाँ पर टोटल आपको केवल केवल एक एक्सरसाइज पढ़ना है। एक ही एक्सरसाइज इतना लंबा है कि आपको इसको पढ़ने में 15 दिन आपको लग जाएगा, इतने डिटेल ये लेंदी क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो सभी का आसान सोल्यूशन पाने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत ही आसान विधि में सारे के सारे एक्सरसाइज को आपको यहाँ पर कंप्लीट कराने वाले हैं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि अगले जितने भी हमारे क्लासेस हो वो आपको नोटिफिकेशन आपको जल्दी तक पहुंच जाए। तो अगर अगले यूनिट की बात करें बाबू, तो अगला यूनिट है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, तो निर्देशांक ज्यामिति में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें हमारा टोटल टोटल बाबू 3 एक्सरसाइज होने वाले, 60.3 तक एक्सरसाइज यानी 3 एक्सरसाइज होने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बाबू निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे, उसका कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और यहाँ पर दूरी सूत्र पढ़ेंगे, मध्य बिंदु पढ़ेंगे, केंद्रक पढ़ेंगे, विभाजन सूत्र पढ़ेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, त्रिभुज का केंद्रक निकालना सीखेंगे, और संरेख बिंदु हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वगैरह, जितने भी चीजें यहाँ पर इस यूनिट में आपको पढ़ने वाले। इस यूनिट से 10 से 20 मार्क्स इससे भी रहता है। तो अगला जो हमारा यूनिट होने वाले हो बाबू, वो है ज्यामिति। ज्यामिति होने वाला है, इसमें बाबू टोटल 2 चैप्टर पूछा जाता है, और रचना में 1 चैप्टर, यानी कि ज्यामिति में 2 पार्ट, एक ज्यामिति रचना, एक ज्यामिति। तो ज्यामिति में 2 चैप्टर है, एक बाबू त्रिभुज है और एक हमारा है वृत्त। तो त्रिभुज में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो त्रिभुज में पढ़ेंगे त्रिभुज का समरूपता पढ़ेंगे, थेल्स प्रमेय पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू। थेल्स प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थेल्स प्रमेय का विलोम भी पढ़ेंगे। थेल्स प्रमेय का क्या बाबू, विलोम भी पढ़ना है। इसी में त्रिभुज का समरूपता के कसौटी पढ़ना, ए समरूपता, साइड 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 एंगल साइड, इतने सारे चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करना सीखेंगे। तो इसमें टोटल बाबू 5 एक्सरसाइज होने वाले हैं। और वृत्त में आपको देख लीजिएगा, वृत्त में 2 एक्सरसाइज होने वाले हैं। वृत्त में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो वृत्त के स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ेंगे, वृत्त की त्रिज्या के बारे में पढ़ेंगे, वृत्त का डायमीटर यानी कि व्यास के बारे में पढ़ेंगे, जीवा के बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत अनेक अनेक पदों के बारे में इस चैप्टर में आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो आगे बढ़ेंगे। रचना से भी केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, रचना। रचना केवल इसमें टोटल टोटल बाबू यहाँ पर 2 एक्सरसाइज है। टोटल एक ही एक्सरसाइज पकड़ के रखिए, एक ही एक्सरसाइज में आपको 5 अंक पक्का रहता है। बिहार बोर्ड की बात करें बाबू, बिहार बोर्ड की बात करें, तो 5 अंक इसमें एक पक्का रहता है। तो अगले की बात करें बाबू, तो अगला है बाबू क्षेत्र मिति, जिसको मेंसुरेशन भी कहा जाता है। तो क्षेत्र मिति में आपको क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। किसका किसका निकालना हो जा सकता है, वृत्त का, वर्ग का, आयत का, घन का, घनाभ का, आपका शंकु हो गया, बेलन हो गया, खोखले गोले हो गया, और बाल्टी का क्षेत्रफल। ये सारा क्षेत्रफल, आयतन, वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, जितने भी चार चीजें आपको क्षेत्रफल और आपको मिलेगा, शंकु का छिन्नक का आयतन, वर्गमूल,
ये सभी आपको पढ़ने बाबू क्षेत्रमिति के मेंसुरेशन में। ये सबसे कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है यहाँ पर। इसमें सबसे ज्यादा यहाँ पर कैलकुलेशन वाला पार्ट जो हमारा होता है ये क्षेत्रमिति होता है। इसमें टोटल आपको 2 चैप्टर पढ़ना है। 2 चैप्टर इतना कैलकुलेशन वाला है कि थोड़ा सा भी आपको मिस्टेक हुआ तो पूरा का पूरा हिसाब आपको गलत हो जाने वाले हैं। तो क्षेत्रमिति के चैप्टर की बात करें बाबू, टोटल 2 चैप्टर है। एक वृत्त का क्षेत्रफल है और पृष्ठीय आयतन और क्षेत्रफल हमें निकालना है। इसमें टोटल 4 एक्सरसाइज और इसमें टोटल 3 एक्सरसाइज, यानी दोनों को मिला के 7 एक्सरसाइज आपको यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। तो लास्ट हमारा है बाबू, लास्ट है वो कि सांख्यिकी और प्रायिकता। हम और जूम कर देते हैं यहाँ पर, देखिए अगला जो हमारा है वो है सांख्यिकी और प्रायिकता। इससे 10 मार्क्स का पूछा जाता है। टोटल चैप्टरों की संख्या बाबू 2 है। टोटल चैप्टरों की संख्या 2 है, जिसमें एक सांख्यिकी है। इसमें हम पढ़ेंगे बाबू माध्य, बहुलक और माध्यिका। ये तीन ही चीज पढ़ना है, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन आएगा। माध्य, माध्यिका और बहुलक से एक क्वेश्चन आता है 5 अंक में, और एक क्वेश्चन बाबू 2 अंक में आता ही आता है। ये पक्का वाला बता रहे हैं, पक्का आता है। तो ये भी चैप्टर जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। इसमें टोटल बाबू 3 ही टॉपिक पढ़ना है और 3 ही एक्सरसाइज है मेनली। ऐसा तो टोटल 4 एक्सरसाइज जिसमें एक भूमिका वाला होता है, लेकिन मेनली 3 एक्सरसाइज पढ़ना है। पहले में माध्य, बहुलक, माध्यिका पढ़ लिए, तो इस चैप्टर को आप 3 टॉपिक पढ़ें, ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाए। तो आप जरूर इस चैप्टर को पढ़िएगा। तो अगला बाबू लास्ट चैप्टर है 15। 15 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए 15 जो है हमारा है वो है भूमिका, प्रायिकता। तो प्रायिकता भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसमें भी यादृच्छिक निकाला जाता है पत्तों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसी के साथ ये सिलेबस की पूरी जानकारी हम आपको दे दिए। इसी के साथ मिलेंगे बाबू नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। हम साइंस का सिलेबस के बारे में बात करेंगे, तो उस वीडियो को जरूर देखेंगे। जय हिंद।